अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्क्वायर रूट मालूम करने वाले हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो 169 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड के ज़रिए। ये सेकंड वीडियो क्लास है इसकी। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल है। 169 लिखें और यहाँ पर जो है फिर दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। उसके बाद देखते हैं किस टेबल से ये जा सकता है। तो 169 क्या 2 के टेबल से आ सकता है? 2 8 द 16, 9 2 के टेबल में नहीं आता। 3 5 द 15, 1 कैरी होगा 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता। 4 से करें 4 4 द 16, फिर 9 4 के टेबल में नहीं आता। 5 से करें 5 3 द 15, 1 कैरी होगा 19 बना, 19 5 के टेबल में नहीं आता। आप इस तरह करते जाएं, लेकिन आखिर में एक टेबल ऐसा आएगा कि जिससे जा सकता है, वो है 13। किससे जाएगा? डायरेक्ट 13 के टेबल से जाएगा। तो मैं अक्सर तलबा को फोर्स करता हूं कि उनको जो है 1 से लेकर 20 तक के टेबल अच्छी तरीके से आने चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? अच्छा, अमूमन 1 से लेकर 10 तक या 11 तक के टेबल तो आप लोगों को आते ही। 11 वाला टेबल भी बिल्कुल आसान है, लेकिन 12 13 14 20 तक टेबल को अच्छी तरह मेमोराइज़ करें, याद करें, ताकि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। ये 13 के टेबल से जाएगा डायरेक्ट। यहाँ लिखेंगे 13, 13 1 ज़ा 13। ये है 16, क्या कैरी होगा? बोलिए 3 कैरी होगा। शाबाश। अलीज़ा ने, ये हमारी स्टूडेंट है अलीज़ा, इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि 3 कैरी होगा। और 3 कैरी जो होगा जब, तो ये क्या बन जाएगा? 39। जब ये 39 बनेगा तो अब 13 का टेबल पढ़ें। अब 13 का टेबल अगर आपको आता है तो आप पहचान जाएंगे। 13 1 द 13, 13 2 द 26 और 13 3 द 39। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 13 3 द 39। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से होगा। अब उसके बाद 13 दोबारा अपने ही टेबल में आएगा, यानी ये हो जाएगा 13 1 द 13। तो पता चला जो 169 है, सॉल्व की हेडिंग डाल लीजिएगा। तो 169 इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 बनेंगे, 13 और 13। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13। फिर याद है ना क्या करते थे? अब हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे? 169 स्क्वायर रूट लगा देंगे। यहाँ पे तो स्क्वायर रूट लगा दिया आपने 169। और यहाँ क्या करते हैं? याद करें, यहाँ पेयर बनाते हैं। जैसे नंबर का पेयर बन गया और उस पेयर में से एक नंबर आपका आंसर होगा। एक नंबर को उठा लें इसमें से, पेयर में से 13। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 13। बाकी जो इसकी बेसिक गुफ्तगू थी कॉन्सेप्ट के लिहाज से हम तफसील से वीडियो 1 में कर चुके हैं। डेफिनेशंस बयान की, एग्जाम्पल के ज़रिए प्रैक्टिस की। हर लेक्चर में मुमकिन नहीं होता कि इसको तफसील से बार बार बयान किया जाए। तो जिन तलबा ने इस्तिफ़ादा नहीं किया वो उस क्लास में, वीडियो क्लास में जाके इसकी जो फर्स्ट वीडियो प्ले लिस्ट से आप सर्च कर लीजिएगा, तो उसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा स्क्वायर रूट का। इज डेट क्लियर? तो हम तो सीख रहे हैं सिर्फ एक्सरसाइज के सवालात के किस तरह स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर मेथड से लेते हैं। ओके, उसके बाद देखें सिलेक्टेड सवालात कर रहे हैं ताकि हर टाइप के आ जाएं। इसमें 3 डिजिट थे, 3 डिजिटल ये नंबर था, 1 6 और 9। इससे पहले हमने 2 डिजिटल नंबर के स्क्वायर रूट सीखे। अब है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 8 है 7 to 9। यस, इसका हमें मालूम करना है स्क्वायर रूट। 7 to 9 का स्क्वायर रूट देखें कैसे निकलेगा। तो आपने सॉल्व में क्या करना है उसी तरीके से। बोलिए 7 to 9 लिखा। ये लिखने के बाद फिर आपने इसी तरह वो इसके प्राइम फैक्टर्स तलाश करने। तो प्राइम फैक्टर इसके देखें किससे जा रहा है। क्या ये 2 के टेबल में आएगा? नहीं, क्योंकि आखिर में 9 ऑड नंबर है। फिर 3 के टेबल में चेक करें। तो अगर आखिर में ऑड नंबर हो तो उमूमन वो ऑड नंबर के टेबल से ही जाता है, याद रखिएगा। तो 3 1 द 3, 3 से करें। 3 2 द 6, 1 कैरी हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? 12। फिर 3 का टेबल पढ़ें। 3 4 द 12 और आखिर में 9 है। तो 3 3 द 9। फिर 3 के टेबल से देखें। 2 3 के टेबल में नहीं आता, 4 को शामिल कर लें, 24। तो 3 8 द, फिर 3 1 द 3। फिर 3 के टेबल में आएगा 8, 3 1 द 3, 3 2 द
6 क्या कैरी होगा 2, तो क्या बन जाएगा 21। 3 7 ज़ा, ये जो रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ आप चाहें तो छोटा सा पेंसिल के ज़रिए लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि नंबर कौन सा बना है। फिर 3 के टेबल में आएगा 3 9 ज़ा, फिर 3 के टेबल में आएगा 3 3 ज़ा, फिर ये 3 के टेबल में आएगा 3 1 ज़ा। जहाँ 1 आ जाए वहाँ स्टॉप लगा दें, उसके बाद मज़ीद नहीं होगा। यस, तो इसके प्राइम फैक्टर ये आपके सामने आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 दफ़ा 3 है, तो 729 इज़ इक्वल टू, यस लिखें 3 को 6 दफ़ा, 1 दफ़ा 3, 2 दफ़ा 3, 3 टाइम्स 3 4 5 एंड 6। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या लगाते हैं, याद है स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे इज़ इक्वल टू, और जब यहाँ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ पेयर्स बनाएंगे, पेयर बना लीजिए, पेंसिल इस्तेमाल करें पेयर्स के लिए, और हर पेयर से एक नंबर पिक कर लें बस, और उस पेयर को छोड़ दें। 3 बाई 3 का पेयर बना, सेम नंबर का पेयर होना चाहिए, तो 3 पिक कर लिया, ये पेयर ख़त्म। इस पेयर में से फिर 3 बाई 3 का सेम नंबर का पेयर है, इसमें से एक 3 पेयर पिक कर लिया, ये पेयर ख़त्म। उसके बाद इस पेयर से भी एक नंबर 3 पिक कर लिया, पेयर ख़त्म। तो स्क्वायर रूट की डेफिनेशन के मुताबिक हर पेयर से एक नंबर आपने पिक करना है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू व्हाट, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, तो ये आपका जवाब है। और स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट में बताया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऐसा नंबर होता है कि जब उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7, यानी 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बाकी बेसिक गुफ्तगू हम कर चुके, बार बार उसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हैं यहाँ पे। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 13 5184। इनके पास बुक है, वो क्वेश्चन चेक कर लिया करेंगे, मैंने सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर बता दिए ना आपको, 5184। बस अब इसमें 4 डिजिट्स हैं। पहले हमने 3 डिजिट वाले सवालात किए, इससे पहली पिछली वीडियो में 2 डिजिट वाले किए थे। ये 3 डिजिट वाले और अब 4 डिजिट वाले स्क्वायर रूट, नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं स्टूडेंट, आइए देखें आप भी ये कैसे लेते हैं। तो आपने क्या लिखना है, सॉल्व की हेडिंग डालनी है और यहाँ लिखना है 5184। थोड़े से गैप के साथ लिखा करें ताकि देखने में ज़रा सही लगे। 5184, आइए इसका लेते हैं। तो सही है, नज़र आ रहा है, यह चेक करता हूँ। सबसे पहले 2 के टेबल से जाएगा, किससे, कैसे पहचाना मैंने 2, आखिरी नंबर इवन होना तो वो बिलामुन 2 के टेबल से ही चला जाता है या इवन नंबर से जाता है। 2 2 दा क्या कैरी हुआ, 5 है, ये 1 कैरी हुआ, क्या बन गया, फिर 2 का टेबल पढ़ें, 2 5 दा क्या कैरी होगा 11 में से 1, तो क्या बना 18, फिर 2 9 दा, फिर आखिर में 2 2 दा, शाबाश, फिर किससे जाएगा 2 से, फिर से पढ़ें 2 1 दा 2, फिर 2 2 दा, ये 5 क्या कैरी होगा 1, क्या बन गया 19, फिर 2 का टेबल पढ़ें, 2 9 दा 18, और ये कौन है, क्या कैरी होगा 1, तो क्या बना 12, 2 6 दा, फिर 2 से जाएगा, 2 से करें, 2 6 दा 12, अब ये 8 9 है, तो आप बताइए 2 4 दा 8, क्या कैरी होगा 1, तो 2 8 दा 16, फिर 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 दा 2 2 दा 2 4 दा, फिर 2 से जाएगा, 2 1 दा 2, ये 3, क्या कैरी हुआ 1, 2 6 दा 2 2 दा, फिर 2 से जाएगा, 2 8 दा, फिर 2 1 दा। अब बताएंगे 2 से आ सकता है 81, 1 ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से करके देखें, अब समझ रहे हैं बात को, 3 के टेबल से जाएगा, 3 2 दा 6, और ये है 8, क्या कैरी होगा 2, क्या बन गया
21, तो 3 7 ज़ा, अब ये फिर ओड नंबर 7 3 के टेबल में आएगा, 3 9 ज़ा, फिर 3 से आएगा, 3 3 ज़ा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा। अब आप देख लें 2 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6 6 दफ़ा 2 आया, 1 2 3 4 और 4 दफ़ा 3 आया। तो अब 5184 मेरे पास जगह नहीं बनेगी यहाँ पर, मुझे नीचे करके लिखना पड़ेगा इसको डेफिनेटली। तो 5184, यस, इसके प्राइम फैक्टर ये देख लें 2 कितनी दफ़ा आया, 6 दफ़ा, फिर 3 4 दफ़ा। तो 2 1 2 4 5 6 टाइम्स 2 आ गया, और 3 को 4 दफ़ा लिखना है, 1 2 3 3। ओके, स्क्वायर रूट लीजिए इसका। जगह थोड़ी सी हमारे पास बोर्ड पे हो गई है तंग, अगर नज़र नहीं आया तो माजरत। 2 बाई 2 एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, फिर 3 बाई 3 का पेयर, फिर 3 बाई 3 का पेयर, 1 2 3 4 5 पेयर बन गए। हर पेयर से एक नंबर आएगा बाहर। 2 बाई 2 से 2 आया, फिर 2 बाई 2 से एक 2 और आया, फिर 2 बाई 2 से 2 आया, फिर चौथे पेयर 3 बाई 3 से एक 3 आएगा, पाँचवें पेयर 3 बाई 3 से फिर एक 3 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या आ रहा है बोलिए। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो रफ में चेक कर लो, 3 4 दा 12, 2 1 कैरी हुआ, 3 2 दा 6 और 1 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलिए 72। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने पर 72 आएगा, एंड दिस विल बी योर स्क्वायर रूट ऑफ 5184। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से जवाब आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये 4 डिजिट वाला नंबर सॉल्व होगा। नेक्स्ट 13 के बाद 16, 4096। को कैसे करेंगे स्टूडेंट? आइए आप भी देखें किस तरह से सॉल्व हो करेंगे। 4096 ओके। सॉल्व कायदा तो आप समझ ही गए क्या करना है। 4096 लिखना है। फोर 096 और उसके बाद फिर आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं इसके। ठीक है, प्राइम फैक्टर बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले यहाँ पे 2 इस्तेमाल करेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं 2 के टेबल से जाता है नहीं। इसको मिटा दें। आप में से कोई कर सकता है ये? बोलिए। किस टेबल से जा रहा है ये? 2 के टेबल से ना। वो छोड़ दें, आप आइए ज़रा यहाँ पे, आप करें। ये लो, आ जाओ। हसन नाम है ना, आ जाओ। नहीं आता तो आ जाएगा। वहाँ से देखो, उस पर नहीं लगे, वहाँ से आओ। ये हसन हमारे स्टूडेंट है, कोशिश कर रहे हैं। वो ज़्यादा नहीं होगा ना, और क्या होगा। देखें यहाँ पे किससे आएगा। इस तरफ हो जाए थोड़ा सा। 2 to the 4, 2 to the 4, 2 लिखें, 2 लिखें यहाँ पे। फिर 2 0 दा 0, 0 लिखें। फिर अब ये 9 है, 2 4 दा 8 होता है, 4 लिखें यहाँ 4 लिखें। 2 4 दा 8, 1 कैरी होगा, यहाँ 1 लगाएं। क्या बन गया? 16। फिर 2 8 दा 8 लगाइए। सही। अब नीचे लाइन ले आओ एक। अब 2 के टेबल से करें।
2 लिखिए वहाँ पे, अब पढ़ें। ये 2 है, यहाँ पे क्या आएगा, किससे मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है? 2 1 दा 2 1, 2 0 दा 0 0, फिर 2 2 दा 4 2 2 2, फिर 2 4 दा 8, यहाँ क्या आ जाएगा 4। सही है, सही, लाइन डालें। अब किससे, फिर 2 से जाएगा। 2 5 दा 10, 5 लिखें। फिर यहाँ क्या है 2, 2 का टेबल पढ़ो। 2 1 दा 2 1, फिर ये 4 है, क्या आएगा यहाँ पे 2 2 दा, हाँ सही है, लाइन डालें। फिर 2 से आएगा, यस 5 है, पढ़िए 2 का टेबल। 2 1 दा 2 2 2 दा 4, 2 लगाए यहाँ पे, 1 कैरी हो गया तो क्या बनेगा 11, 2 5 दा 10, अब यहाँ 5 लिखें, 1 कैरी हुआ, क्या बना 12, 2 6 दा 12, 6 लिखें। सही है, फिर नीचे जाएं, फिर 2 से करें। 2 1 दा 2, हाँ यहाँ 2 लगाओ पहले। 2 1, फिर घबराएं नहीं, ये हो जाएगा। फिर 2 2 दा 4, 2 लगाएं यहाँ पे, 1 कैरी हुआ तो क्या बना 16। अब 16 बना तो 2 का टेबल तो बिल्कुल आसान है। 2 8 दा 16, तो 8 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब फिर 2, अभी लाइन ही डालो, 2 से करें इसको। 2 के नीचे वो नंबर आएगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आता है, तो 6 लिखें यहाँ पे। ये 8 है, अब बताएं 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आता है। हाँ 4 लगाएं यहाँ पे, सही है। फिर आपने अब यहाँ लाइन डालो, फिर 2 से करें, सही है। 2 3 दा 6, फिर 2 2 दा 4, फिर लाइन डालें। घबराएं नहीं, सब इजी है। शुरू में थोड़ा सा मसला होता है, बाद में सब सही हो जाता है। 2 लिखें यहाँ पे। 2 1 दा 2, 1 कैरी हुआ, क्या बना 12, 2 6 दा 12, फिर 2 से जाएगा। हाँ बोलें, आप भी करें, आप लोग भी करें साथ साथ। 2 8 दा, हाँ फिर 2 से जाएगा। 2 4 दा 8, नहीं वो तो हो गया ना। 2 8 दा 16 तो हो गया, देखें वहाँ हो जाए थोड़ा सा। फिर आपने लाइन डाली, अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ सोचा आपने 2 आएगा। 2 4 दा 8, फिर क्या होगा बोलें 2, और उसके बाद यहाँ 2 आएगा। 2 2 दा 4, आखिर में क्या होगा 2 1 दा 2। इतने सारे 2 भर दिए। तो 2 का टेबल कितना आसान टेबल होता है, इसके ज़रिए सॉल्व करना कितना आसान है। यहाँ से थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से होगा। अब 2 गिन लो भाई, कितने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दफ़ा 2 आया है। कितनी दफ़ा, हाँ। अब इसको कैसे लिखोगे भाई, इतने सारे 2 को, जगह नहीं तंग होगी, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ना नीचे। मेरे पास भी जगह तंग हो जाएगी, तो चलें कोई बात नहीं, इसको लिखने का तरीका ये है। 4096 लिखा, जगह नहीं बन रही होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 12 दफ़ा 2 आ गया। ये पूरा एक स्टेप है। मेरे जगह नहीं है तो ज़ाहिर है वैसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखें स्क्वायर रूट लगाएं इसको। जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो अब आपने क्या करना है, पेयर बनाने। ऊपर कितने पेयर बनेंगे, अब 12 दफ़ा 2 आया तो पेयर कितने हो जाएंगे 6। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर और ये छठा पेयर। हर पेयर से एक नंबर निकालने, पहले पेयर से 2, फिर दूसरे पेयर से 2, तीसरे पेयर से 2, चौथे पेयर से 2, फिर पाँचवें पेयर से 2, उसके बाद फिर छठे पेयर से 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 4096 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 को 2 से करेंगे तो 64 आता है। क्या आता है
64, दिस विल बी योर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 4096 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 64 होता है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से होगा। जहाँ पर इन्होंने ये लिखा है ये 1 कैरी हुआ है असल में, यहाँ 1 कैरी हुआ, यहाँ पे 1 कैरी हुआ, यहाँ पे 1 कैरी हुआ था, इस तरह से था, यहाँ पे 1 कैरी हुआ था। तो मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से होगा। आइए स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6561 क्वेश्चन नंबर 20। सिक्स फाइव सिक्स वन यही है। यस, आइए सॉल्व। सिक्स फाइव सिक्स वन देखें कैसे होगा, तवज्जो रहे। नज़र आ रहा है, ठीक है, अभी तक सब सही चल रहा है। ये 2 के टेबल में तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आखिर में ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल में ऑड नंबर नहीं आता। 3 के टेबल में आ जाएगा। देखें कैसे आएगा। 3 से कर 3 टू द 6 क्या कैरी हुआ? 1, 15 बना। 2 3 5 द 15, फिर 6 है, 3 टू द 6, 3 टू द 6, 3 5 द, अरे भैया कैरी क्यों होगा भाई? 3 टू द 6 तो 1 कैरी कहाँ से हो जाएगा? 3 टू द तो 6 पूरा पूरा हो आ गया ना नंबर, तो उसमें कोई कैरी नहीं होगा। तो 3 टू द 6, उसके बाद 5 है, 3 1 द 3। अब ये 5 में से क्या कैरी होगा? 2, तो 26 बना। फिर 3 8 द 24, तो 26 और 3 8 द 24 क्या कैरी होगा 26 में से? 2, 21 बन गया। 3 7 द 20, फिर 3 से जाएगा। 3 7 द 21, फिर 8 है ये, 3 टू द 6 और 8 में से 6, तो 2 कैरी होगा, 27 बना। 3 9 द 27, फिर देखें 3 से जा रहे हैं। 3 टू द 6, 1 कैरी हुआ। 3 4 द 12, फिर 3 3 द 9, फिर 3 के टेबल में आएगा। 3 8 द 24, 3 1 द 3, फिर 3 के टेबल में आएगा। 3 टू द 6, 2 कैरी होगा, 21 बना। 3 7 द 21, फिर 3 के टेबल में आएगा। 3 9 द 27, फिर 3 के टेबल में 3 3 द 9, फिर 3 के टेबल में 3 1 द 3। ओह, कितने 3 आ गए देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पेयर बनेंगे। तो 6 5 6 1 में जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो 3 हैं। वो कितने हैं? 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। पेयर बना के कॉमन पेयर बनाइए, और हर पेयर से जो है आपने एक नंबर बतौर आंसर लिख लेना है, पिक कर लेना है। पहले पेयर से 3 आ जाएगा, दूसरे पेयर से फिर एक 3 आएगा, तीसरे पेयर से फिर 3 आएगा, चौथे पेयर से फिर 3 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 6 5 6 1 इज इक्वल टू 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 7 द 21, 1 2 कैरी हो गया। 3 टू द 6 और 2 8, 81।
तो दिस विल बी और फुल एंड फाइनल। तो ये 6561 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 81 इस तरह से। ओके, तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट पर बात की। कॉन्सेप्ट के बाद जो है फिर हमने 2 डिजिट, पिछली वीडियो में 2 डिजिट जो नंबर्स थे उनका स्क्वायर रूट लेना सीखा। फिर आज की क्लास में हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं वो सीखा, और 4th डिजिट अगर स्क्वायर रूट नंबर हैं जिनमें 4 डिजिट आते हैं तो उनका स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे जिसमें हम अगर अपॉन में नंबर हों या डेसिमल पॉइंट की सूरत में हो, अपॉन में हो यानी फ्रैक्शन की सूरत में या डेसिमल पॉइंट की सूरत में, तो उनका फिर किस तरह से स्क्वायर रूट लिया जाता है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा सिलसिला काम आपसे जारी रहेगा। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच।